हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एमपी जीके के लिए लोक नृत्य, लोक गायन, लोक नाट्य एवं चित्रकला टॉपिक लेके आई हूँ। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके 30 क्वेश्चन कर लिए थे इस टॉपिक के, अब इसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस गीत में पांडवों की गाथा का वर्णन किया जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस गीत में पांडवों की गाथा का वर्णन किया जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने दोस्तों पिछले क्लास में जो है ये क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडवानी गीत में जो है पांडवों की गाथा का वर्णन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि झाड़ू देवगन का संबंध है। ठीक है, झाड़ू देवगन का संबंध किससे है? तो दोस्तों पडवानी गीत से। किससे? पडवानी गीत से जो है झाड़ू देवगन का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, रीना नृत्य जो है किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो दोस्तों ये बैगा जनजाति। ठीक है, किसका? बैगा जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है? तो किसमें दोस्तों? कहरवा में। किसमें? कहरवा में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों कहाँ? अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में कंघी कला आविष्कार जनजाति मानी जाती है। ठीक है, कंघी कला आविष्कार जनजाति कौन मानी जाती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कंघी कला आविष्कार जनजाति मानी जाती है आपकी बंजारा जनजाति। कौन सी? बंजारा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या बताया गया है कि कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जाति को दिया जाता है। किसे? बंजारा जाति को दिया जाता है। बंजारा जाति को घुमक्कड़ जाति भी कहा जाता है। इन्हें श्रृंगार प्रिय जाति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंगार प्रिय जाति। मतलब इसे श्रृंगार करना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? श्रृंगार प्रिय जाति। ठीक है, बंजारा जाति का तलवार नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? तलवार नृत्य। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, पहला बात कि कंघा बनाने का श्रेय कौन सी जनजाति को जाता है? तो बंजारा जाति को। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपसे पूछे कि घुमक्कड़ जाति किसे कहते हैं, तो घुमक्कड़ जाति भी दोस्तों बंजारा जाति को कहा जाता है। और श्रृंगार प्रिय जाति अगर पूछा जाए तो दोस्तों क्या बताना है? बंजारा जाति। ठीक है, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि झोला तथा झालरिया किस लोक नृत्य की शैलियाँ हैं। ठीक है, झोला तथा झालरिया जो है किस लोक नृत्य की शैलियाँ हैं? तो दोस्तों किस लोक नृत्य की शैलियाँ हैं? ये हैं आपकी गणगौर। ठीक है, गणगौर नृत्य की शैलियाँ हैं। ठीक है, गणगौर लोक नृत्य की शैलियाँ क्या हैं? झोला और झालरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में डिटेल बताया गया है गणगौर नृत्य के बारे में कि ये कौन से क्षेत्र में ज़्यादातर ये नृत्य होता है। तो दोस्तों निमाड़, मालवा और राजस्थान में। कहाँ? निमाड़, मालवा और राजस्थान में। किस अवसर पे? तो चैत्र माह। ठीक है, देखो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो साल का पहला महीना होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? आपका चैत्र मास। ठीक है, चैत्र का महीना ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार है। और ईसा मसीह कैलेंडर की अगर बात की जाए तो वो क्या है? आपका जनवरी। ठीक है, तो हिंदू मान्यता के अनुसार जो स्टार्टिंग का मतलब नया वर्ष चैत्र से स्टार्ट होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो उस टाइम पे गणगौर नृत्य करते हैं। ठीक है, निमाड़ में, मालवा में और राजस्थान में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गणगौर नृत्य के झूला और झालरिया 2 शैलियाँ प्रसिद्ध है। कौन सी? झूला और झालरियाँ गणगौर नृत्य की ये 2 शैलियाँ हैं दोस्तों। गणगौर नृत्य त्योहार में शिव पार्वती की आराधना की जाती है। किसकी आराधना की जाती है? भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना की जाती है गणगौर नृत्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सैतम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, सैतम नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों ये भारिया जनजाति से। किससे? भारिया जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल भी देख लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए कि भारिया जनजाति द्वारा भड़म सैतम, ठीक है, कौन से नृत्य किया जाता है? भड़म और सैतम, ठीक है। ये किसके नृत्य है? भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं भड़म और सैतम। कोरकू जनजाति द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो चटकोरा, ढांढल, गदली, ठीक है। कौन सा? चटकोरा, ढांढल, गदली जो है ये किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? कोरकुट जनजाति के द्वारा, ठीक है। और बैगा जनजाति की अगर बात की जाए तो बैगा जनजाति के द्वारा दोस्तों कर्मा, परधौनी, रीना, विलमा, ये सभी कौन सी जनजाति के नृत्य हैं? तो दोस्तों ये बैगा जनजाति के हैं, ठीक है। अब भील जनजाति की बात की जाए तो हाथी मना, गैर और घूमर, ठीक है। कौन से? हाथी मना, गैर, घूमर, ये क्या है दोस्तों? ये लोक नृत्य के प्रकार हैं और ये कौन सी जाति द्वारा किए जाते हैं? तो भील जनजाति के द्वारा हाथी मना, गैर और घूमर नृत्य किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गौर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। गौर नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? मुड़िया जनजाति के द्वारा गौर नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं कि मुड़िया जनजाति के द्वारा गौर और पंडवानी, ठीक है। कौन कौन से नृत्य गौर और पंडवानी किसके द्वारा किया जाता है? मुड़िया जनजाति के द्वारा। गोंड जनजाति की बात की जाए तो दोस्तों सैला, गेंडी, गोचो, ठीक है। सैला, गेंडी, गोचो जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? गोंड जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब सहरिया जनजाति की बात की जाए तो सहरिया जनजाति के द्वारा रागिनी, लहंगी और दुलदुल घोड़ी, कौन सी? रागिनी, लहंगी और दुलदुल घोड़ी जो है ये सहरिया जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम कहाँ बढ़ते हैं? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भील जनजाति का हाथी मना नृत्य किस वर्ग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। भील जनजाति का जो हाथी मना नृत्य है दोस्तों वो किस वर्ग के द्वारा किया जाता है? पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, सामूहिक वर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मैं बता दूं ये पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुष वर्ग के द्वारा, मतलब पुरुषों के समूह के द्वारा जो है हाथी मना नृत्य किया जाता है। ये पुरुष आपस में समूह बना के इस नृत्य को करते हैं। कौन से? भील जनजाति में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर है। और ये बेसिकली कौन से अवसरों पे इस नृत्य को किया जाता है? तो विवाह के अवसर पे, ठीक है। भील जनजाति के पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। तलवार घुमाते हुए ये नृत्य किया जाता है दोस्तों, ठीक है। हाथी मना नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निमाड़ क्षेत्र का डंडा नाच मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। निमाड़ क्षेत्र का जो डंडा नाच है किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है कृषकों के द्वारा। किसके द्वारा? कृषकों के द्वारा, किसानों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका? राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है, ठीक है। कौन सा नृत्य? निमाड़ क्षेत्र में डंडा नाच, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिया जाए डंडा नाच के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र में कृषकों के द्वारा डंडा नृत्य किया जाता है। डंडा नृत्य नई फसल के आगमन पर किया जाता है। किसके आगमन पे? नई फसल के आगमन पे किया जाता है। डंडा नृत्य के दौरान छल्ला या दोहा गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं दोस्तों? छल्ला या दोहा जो है गाए जाते हैं डंडा नृत्य के दौरान, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति का गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, ठीक है। भील जनजाति का गैर नृत्य जो है किस अवसर पे किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है होली के अवसर पे। किस अवसर पे? होली के अवसर पे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल देखेंगे दोस्तों। तो देखिए गैर नृत्य के बारे में कि होली के महीने यानी फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? भील में भील जाति के पुरुषों के द्वारा जो है दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? गैर नृत्य, ठीक है। और किस अवसर पे? तो होली के अवसर पे किया जाता है, जो कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार क्या कहलाता है दोस्तों? फाल्गुन मास, ठीक है। फिर उसके बाद गैर में नर्तक अपने हाथ में छड़ लेकर एक दूसरे की छड़ों से टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? गोल घेरे में नृत्य करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
डेरू, डेरू क्या है, ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि डेरू क्या है दोस्तों, ठीक है। तो डेरू है आपका कि भील जनजाति का वाद्य यंत्र, ठीक है। डेरू क्या है, भील जनजाति का वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। अगर डेरू अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है दोस्तों, ये वाद्य यंत्र है कौन सी जनजाति का, भील जनजाति का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। यह भील जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह डमरू का बड़ा रूप है, ठीक है। डमरू की तरह ही होता है, डमरू कैसा होता है अपना, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका बड़ा रूप जो है क्या कहलाता है, डेरू कहलाता है, ठीक है। जो आम की लकड़ी का बना होता है, किसकी लकड़ी का बना होता है, आम की लकड़ी का बना होता है। डेरू को कांसे की थाली पर ठोक कर बजाया जाता है, ठीक है। डेरू को कांसे की थाली पर ठोक कर बजाया जाता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बलमा बिलमा, ठीक है। बलमा बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। बलमा बिलमा नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ये किया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है कि बलमा और बिलमा नृत्य जो है बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब इसके बारे में भी हम डिटेल देखेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या बताया गया है, यह नृत्य बैगा जनजाति द्वारा बालाघाट मंडला क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ, बालाघाट और मंडला क्षेत्र में जो है दोस्तों बलमा या बिलमा नृत्य किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा, बैगा जनजाति के द्वारा, ठीक है। यह मुख्यतः दशहरा के अवसर पे किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों, दशहरा के अवसर पे किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेलो गीत मध्य प्रदेश के किस जनजाति के युवक और युवतियों का बहुत पसंदीदा गीत है, ठीक है। रेलो गीत जो है मध्य प्रदेश के किस जनजाति के युवक और युवतियों का बहुत पसंदीदा गीत है, कौन सा है। तो दोस्तों अब इसकी अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर है भील जनजाति के युवक युवतियाँ, ठीक है। किसका, भील जनजाति के जो युवक युवतियाँ हैं, मतलब लड़के लड़कियां हैं, उनको जो है दोस्तों रेलो गीत बहुत ही पसंद है, ठीक है। उनका पसंदीदा गीत कौन सा है, रेलो गीत है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है, रेलो लोकगीत मुख्य रूप से भील और कोरकू आदिवासी जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, भील और कोरकू आदिवासी जनजाति है, इसके द्वारा जो है दोस्तों रेलो लोकगीत किया जाता है, ठीक है। यह केवल युवा या युवतियों द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा, युवा या युवतियों के द्वारा यह गीत गाया जाता है दोस्तों। कौन सा गीत, रेलो गीत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि जावरा नृत्य संबंधित है, ठीक है। जावरा नृत्य जो है किससे संबंधित है, तो दोस्तों जावरा नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। किससे, बुंदेलखंड से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में भी डिटेल देखते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या बताया गया है जावरा नृत्य के बारे में कि जावरा नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश में क्या है, प्रचलित है, ठीक है। जावरा नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रचलित है। यह नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला धार्मिक नृत्य है, ठीक है। नवरात्रि के अवसर पर जावरा नृत्य किया जाता है और किनके द्वारा दोस्तों, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नृत्य में सिर के ऊपर जावरा रखा हुआ कलश रखा जाता है, ठीक है। जावरा रखा हुआ कलश रखा जाता है जावरा नृत्य में, ठीक है। और कब किया जाता है, नवरात्रि में। अब जावरा की बात की जाए तो दोस्तों हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसे ज्वारा बोलते हैं, ठीक है। जवारे बोलते हैं, नवरात्रि में जवारे बोए जाते हैं कलशों पे, ठीक है। तो उन जवारों से बोए हुए कलश जो होते हैं दोस्तों, उन्हें सिर पे रख के जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, इसमें नृत्य करती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि घोटुल पाटा गीत किस अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। घोटुल पाटा की बात हो रही है। तो घोटुल पाटा जो गीत है दोस्तों, ये बेसिकली मृत्यु पे गाया जाता है। किस पे, किसी की मृत्यु रहती है उस टाइम पे जो है इस गीत को गाया जाता है। किसी की मृत्यु हुई होती है तो घोटुल पाटा गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल कि घोटुल पाटा गीत मुड़िया आदिवासी क्षेत्रों में गाया जाता है। यह गीत सिर्फ मृत्यु के अवसर पे गाया जाता है। किस आदिवासी क्षेत्र में गाया जाता है, तो ये
मूड़िया आदिवासी क्षेत्र, कहाँ? मूड़िया आदिवासी क्षेत्र में जो है दोस्तों घोटुल पाता गीत गाया जाता है। घोटुल पाता गीत जो है दोस्तों मृत्यु के अवसर पे गाया जाता है। ठीक है, यह गीत मुख्य रूप से बुजुर्गों द्वारा सामूहिक कथा गायन के रूप में गाया जाता है। किसके द्वारा? सामूहिक कथा गायन के रूप में गाया जाता है, बुजुर्गों के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नौरता मध्य प्रदेश के डैश क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, और नौरता मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में जो है अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो दोस्तों ये बेसिकली बुंदेलखंड के क्षेत्र में, कहाँ? बुंदेलखंड के क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है नौरता। ठीक है, अब नौरता नृत्य के बारे में देख लिया जाए तो नौरता नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा भित्ति चित्र बना के किया जाता है। कैसा? भित्ति चित्र बना के किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ढोला मारू की लोक वार्ता जो कि मालवा, निवाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, वास्तव में डैश राज्य से आई हैं। ठीक है, ढोला मारू की लोक वार्ता जो कि मालवा, निवाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, वास्तव में कौन से राज्य से आई हैं? तो दोस्तों वास्तव में ये आई हैं आपके राजस्थान राज्य से। कौन से राज्य से आई हैं? राजस्थान राज्य से आई हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि भवाई जाति के लोग इस नाट्य में पारंगत, ठीक है, भवाई जाति के लोग इस नाट्य में पारंगत होते हैं। कौन से नाट्य में पारंगत होते हैं? तो दोस्तों ये ढोला मारू नाट्य में। किसमें? ढोला मारू नृत्य में जो है भवाई जाति के लोग क्या होते हैं दोस्तों? पारंगत होते हैं, मतलब कि दक्ष होते हैं, इसके एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हर बोले, ठीक है, हर बोले गीत का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, हर बोले गीत की अगर बात की जाए तो इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों इसका संबंध है बुंदेलखंड, बघेलखंड। ठीक है, इन दोनों क्षेत्र से जो है हर बोले गीत का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में यहाँ पे डिटेल बताया गया है कि बसदेवा गायन हर बोले गीत, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो बेसिकली बघेलखंड और बुंदेलखंड में। ठीक है, किस अवसर पे? तो हर बोले जाति द्वारा अपने यजमान के समक्ष दिन में गाया जाता है। ठीक है, यजमान मतलब हो गया मेहमान के समक्ष। ठीक है, और विषय वस्तु की अगर बात की जाए तो श्रवण कुमार की कथा, रामायण कथा, कर्ण कथा। ठीक है, ये वसुदेवा गायन और हरबोल गीत के टाइम पे गाया जाता है। ठीक है, हरबोल गीत के टाइम पर वसुदेवा गायन में जो है बेसिकली श्रवण कुमार जी की कथा, श्रवण कुमार जी की कथा, रामायण कथा, कर्ण कथा। ठीक है, ये इसका क्या है दोस्तों? बेस है। इस बेस पे जो है वसुदेवा गायन गाया जाता है। ठीक है, अब गायन शैली की बात की जाए तो दोस्तों गायन शैली सामूहिक गायन शैली होती। कैसी? सामूहिक, मतलब ग्रुप बना के जो है इसे गाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भर्तृहरि लोक कथा का पाठ निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? ठीक है, भर्तृहरि लोक कथा का पाठ जो है निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? तो दोस्तों ये होता है आपके मालवा क्षेत्र में। कहाँ होता है? मालवा क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि साझा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? संझा किस क्षेत्र में पारंपरिक लोक संगीत है? ठीक है, संझा जो है ये क्या है दोस्तों? ये पारंपरिक लोक संगीत है। ये कौन से क्षेत्र में गाई जाती है? तो दोस्तों ये गाई जाती है मालवा क्षेत्र में। कहाँ? मालवा क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बरेदी नृत्य में दीवारी क्या होता है? ठीक है, बरेदी नृत्य में दीवारी क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये होता है आपका प्रदर्शन से पूर्व की कविता। ठीक है, बरेदी नृत्य में दीवारी किसे बोलते हैं? तो प्रदर्शन से पूर्व की कविता क्या कहलाती है? दीवारी कहलाती है बरेदी नृत्य में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से उत्सव को दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्सव को दौरान बरेदी नृत्य किया जाता है।
तो दोस्तों दिवाली उत्सव के दौरान, किसके दौरान? दिवाली उत्सव के दौरान जो है बरेदी लोक नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चंस जो है दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।